हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे सी लैंग्वेज में कैसे डायनामिक एलोकेट किया जाता है पॉइंटर के द्वारा, राइट। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टू पॉइंटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक पॉइंटर रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आप ले सकते हो, बी। सो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, वी हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम बी, राइट, टाइप ऑफ इंटीजर पॉइंटर। इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये वेरिएबल आपका एक मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा, जो एड्रेस पे हम इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये बी, अगर कोई मेमोरी लेता है, मेमोरी का एड्रेस हो सपोज A11 ऐसा नाम का कोई एड्रेस हो, मेमोरी का एड्रेस, तो उस मेमोरी में इंटीजर वैल्यू जाएगी, तो ही ये एड्रेस बी स्टोर कर सकता है, राइट। तो ये एड्रेस हम अभी क्या करेंगे ना, देखो हमारे पास ना कोई ऐसा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इंटीजर वेरिएबल, राइट, जो जिसका एड्रेस मैं इसको दे दूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायनामिकली मुझे बी को देना पड़ेगा एड्रेस। सो ये जो हमने लाइन लिखी है, इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा ना, इस लाइन में, राइट, ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी किसने बुक किया, बी ने। अब बी ने बुक किया, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, बट बी क्या है, बी आपका ये है, इंटीजर पॉइंटर बी है। तो ये जो बी इस मेमोरी को बुक किया, तो ये मेमोरी का एक एड्रेस होगा A2, ऐसा हम कुछ एक वैल्यू डाल देते हैं, राइट। सो बी एक वेरिएबल है, बट वो किस टाइप की वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर। तो ये वेरिएबल होने से इनका एक ब्लॉक बनेगा, राइट। अब ये भी कुछ स्टोर करेगा, तो ये क्या स्टोर करेगा ना, ये दूसरा कोई मेमोरी जब बनेगा ना ऐसा, इस वाले मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। तो हमारे पास ऐसा ऐसे तो कोई वेरिएबल नहीं है ना जो हम मेमोरी दे सके। तो ये हमने जो पहला पॉइंटर का प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने इसको क्या किया था ना, इंटीजर ए से बुक करवाया था, राइट। तो वो तो हमारे पास अभी है नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, रन टाइम में ना ये जगह पे ना एक मेमोरी बुक करवाएंगे यहाँ, और उस मेमोरी का एड्रेस जो है ना, वो हम इसके अंदर देंगे। क्लियर। तो हम यहाँ एक मेमोरी बुक कराएंगे प्रोग्राम के द्वारा। तो प्रोग्राम के द्वारा मेमोरी कैसे लिया जाता है वो हम देखते हैं ना। मैलॉक नाम का एक मेथड होता है, LLOC, मैलॉक, राइट। अब मैलॉक करता क्या है, देखो उनको ना, सो एलोकेट्स, देखो क्या लिखा है, एलोकेट्स साइज बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो इनको पैरामीटर में बताना पड़ता है कितने साइज की मेमोरी आपको चाहिए, राइट, कितनी साइज की चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बोल दिया 4, 4, इनका मतलब 4 बाइट्स की जो मेमोरी होगी, वो मेमोरी आपको क्या करेगा, यहाँ बना के दे देगा। तो हम अगर सोच लेते हैं जो यही आपका 4 बाइट्स की मेमोरी है, राइट, ये 4 बाइट्स की मेमोरी है। तो ये पूरा 4 बाइट्स की मेमोरी मैलोक क्या करेगा, एलोकेट करेगा, राइट। तो जैसे ही मैलोक इसको एलोकेट करेगा, तो उसको मुझे देना किसको है, ये मेमोरी को देना किसको है। तो इस मेमोरी का भी एक एड्रेस होगा, हम समझ लेते हैं इसका हेक्सा वैल्यू है बी B2, ऐसा समझ लेते हैं, राइट, या B1, B1 है ये।
तो ये जो मेमोरी 4 बाइट की है, ये मैलोक ने बुक किया। अब मैलोक बुक करके मुझे देना किसको है? बी को। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू बी इक्वल टू देखो, मैलोक 4 सो बी इक्वल टू मैलोक 4 का मतलब होता है आपने 4 बाइट्स की मेमोरी ले ली। समझ गए? तो बी के अंदर क्या आ गया? ये जो मैलोक जो जो एड्रेस यहाँ आपने स्टोर करके रखा, ये एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट? तो ये क्या स्टोर कर लेगा? ओ एक्स बी 1, ये स्टोर कर लेगा। अब तो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, एक मेमोरी मैलोक से लिया और उसको मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। बस ये आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है मैलोक के द्वारा। अब मैलोक जब 4 बाइट मेमोरी देता है ना, ये जो 4 बाइट की मेमोरी दी है हमें, ये वाला, तो इस मेमोरी में हम क्या रखेंगे? समझ रहे हो? इस मेमोरी में हम क्या रखेंगे ना, इंटीजर रखेंगे, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ ना, एक आपको इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। अब ये हमने क्या टाइप कास्टिंग किया, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो ना, ये जो मैलोक जो एड्रेस दिया है ना, ये कोर एड्रेस है, अभी तक इसमें वो फिक्स नहीं हुआ जो इस मेमोरी में, इस ये जो एड्रेस है, ये B1 जो एड्रेस है, इस एड्रेस किस टाइप का एड्रेस है, किस टाइप का एड्रेस है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ। वो आपको उठा के 4 बाइट का मेमोरी दे दिया, राइट? तो ये एड्रेस किस टाइप का एड्रेस है ना, ये इंटीजर एड्रेस है, ये पूरा इंटीजर एड्रेस है। इसका मतलब इस एड्रेस में इंटीजर आ सकता है, जैसे कि 5 10 जो भी है, तो इंटीजर को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैलोक वो स्पेसिफाई नहीं करता है, मैलोक कैरेक्टर डालने का भी मेमोरी दे सकता है, मतलब वो बताता नहीं है जो मैं किस टाइप का, वो एक मेमोरी दे देता है, हमें कस्टिंग करना पड़ता है जो वो मेमोरी किस पर्पस में यूज होगा, वो मेमोरी एड्रेस किस टाइप का है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है इंटीजर पॉइंटर। तो इसका मतलब हुआ है मैलोक जो 4 बाइट का मेमोरी देगा, वो मेमोरी एड्रेस किस टाइप का होगा? इंटीजर पॉइंटर होगा, मतलब इंटीजर एड्रेस होगा, राइट? ये टाइप कास्ट है। तो जब वो दे दिया, अब बी का देखो टाइप क्या है, बी का टाइप है इंटीजर पॉइंटर। तो इनका मतलब बी किस टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा ना, इंटीजर पॉइंटर स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप का जो एड्रेस होगा, इंटीजर स्टोर करने वाला मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो। तो अब तक ये जो मेमोरी था, ये कोर मेमोरी था, तो हमने क्या टाइप कास्टिंग करवा दिया, बी के इक्विवेलेंट हमने टाइप रख दिया। जो ये जो एड्रेस होगा, ये भी कैसा होगा? इंटीजर स्टोर करने वाला एड्रेस। क्लियर? तो इनको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब मैलोक फंक्शन से जो मेमोरी जिस वेरिएबल में हम डालते हैं, जो पॉइंटर में डालते हैं, उनका पॉइंटर टाइप क्या है, वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टाइप कास्टिंग। तो ये लाइन से हमारा पार्ट एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस लाइन को आप डायरेक्ट ना यहाँ भी लिख सकते हो। ये मैंने यहाँ डिक्लेयर किया पॉइंटर, और नीचे लाइन में मैंने पॉइंटर बी को इनिशियलाइज किया। सो बी के अंदर ये मेमोरी मिलेगी। अगर ये लाइन इधर लिखोगे ना तो भी चलता है, डायरेक्ट सेम सेम चीज़ है, बराबर, कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है। बट ये लाइन बार बार आपको इंटीजर पॉइंटर दिखता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने इसको नीचे रखा है। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट एक कंप्लीट लाइन हो गया, जो डायनामिकली मैंने मेमोरी एलोकेट करवाया 4 बाइट का, और वो 4 बाइट का मेमोरी को मैंने कस्टिंग करवाया, वो इंटीजर पॉइंटर टाइप एड्रेस है, और वो पूरा एड्रेस में बी में स्टोर करवाया। ओके, सो अब ये पूरा कंप्लीट है। अब
बी का मतलब क्या होता है ना, बी का मतलब होता है ये इनसाइड, और इनसाइड है एड्रेस जो कि आपका रियल में यहाँ दिखता है, राइट। अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, 5। वो कैसे स्टोर करेंगे, अब इनका नाम तो ए नहीं है, जो मैं स्कैन एफ करके ए डाल दूंगा, राइट। अभी हमारे पास स्कैन एफ, हमारे पास क्या इंटीजर वेरिएबल नहीं है, तो इनका कोई नाम नहीं है, बट इनका एड्रेस बी के पास स्टोर है। सो अब हम वैल्यू कैसे डालेंगे ना, वैल्यू डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक प्रिंट रखूँ, जिस प्रिंट में मैं ऐसा लिखूँ, एंटर एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, राइट, एंटर एंटर ए वैल्यू, एक वैल्यू आप डालिए, राइट। और नीचे करूँ स्कैन, SCAN F, स्कैन एफ, और स्कैन एफ में मैं किस टाइप का वैल्यू डालूं, इंटीजर टाइप का वैल्यू डालूं, राइट। ये देखो, ये एक पैटर्न उन्होंने बना के दिया, ये भी सही है, बट हम ऐसे नहीं जाएंगे, समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब हमें वैल्यू कहाँ डालनी है, बता सकते हो। हम वैल्यू डालते टाइम क्या करते थे पहले, याद होगा आपको ना, हम वैल्यू डालते टाइम ए ऐसा लिखते थे, इनका मतलब मुझे ए के एड्रेस, किसी का एड्रेस बताना पड़ता था, जब मुझे उस एड्रेस में वैल्यू डालनी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे वैल्यू यहाँ डालनी है तो इसका एड्रेस बताना पड़ता था। अब ये इसका नाम ए है, वो तो नहीं है ना, अभी ये नहीं है, तो मैं इसका ए का एड्रेस बता देता तो ये हो जाता, तो पे ये तो मेरा गुमनाम है, इसका कोई नाम ही नहीं है, एड्रेस है बट नाम नहीं है। सो नाम नहीं है तो एंड ऑपरेटर यूज करके नहीं बोल सकते हो, बट हमें पता है ये एड्रेस किसके पास स्टोर है, बी के पास। सो बी का मीनिंग क्या हुआ, बी इक्वल टू करूंगा तो क्या होगा, बी इक्वल टू मतलब एड्रेस ही हुआ, या अंदर जो एड्रेस है वो, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ बी। सो देखो बी का मतलब हुआ न, बी मतलब आपको मालूम है ना, कोई भी वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, डिनोट वो क्या पॉइंट करता है, अंदर जो होता है वो। सो अंदर आपका वो एक्स बी वन है, मतलब वो एक्स बी वन इधर है, राइट। तो बी में वैल्यू आप बी में स्कैन करवा रहे हो, इनका मतलब इंटीजर वैल्यू स्कैन करोगे बी, या कोई देखो एड्रेस साइन नहीं है, कोई एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि बी खुद पॉइंटर वेरिएबल है, उसके पास एड्रेस है, सो बी मतलब ही हुआ एड्रेस, तो वो उसी एड्रेस पे जाके वैल्यू को स्टोर करेगा। तो अभी मैं स्कैन में जो भी वैल्यू डालूंगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। चलो देखते हैं, चलो ये स्कैन ऐप में तो स्टोर हो गया। अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पी प्रिंट एफ टी ई आर ई डी, एंटर्ड वैल्यू इज परसेंटेज डी। अब मेरा एंटर वैल्यू कहाँ है ना, यहाँ जब मैं 5 डालूंगा, ये 5 यहाँ होगा ना। सो एंटर वैल्यू मुझे जानना है, बट इनका तो नाम नहीं है, ए होता तो मैं क्या लिख देता, यहाँ एंटर वैल्यू इज ए, बट ए नाम का वेरिएबल हमारे पास है नहीं, राइट। हमारे पास एक रन टाइम लिया हुआ मेमोरी है, जो मेमोरी इसके पास स्टोर है। तो हमें क्या करना है, बी के द्वारा हमें यहाँ तक पहुंचना है अंदर। सो बी से मैं बी को पकड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है ना, एड्रेस मिलता है एक मेमोरी का, और उस एड्रेस के अंदर क्या है ना, ये है। तो मैं बी बी को पकड़ूंगा तो मुझे एड्रेस मिलेगा, एड्रेस को पॉइंट करने से उस एड्रेस के अंदर क्या है वो मिलता है। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा ना, स्टार बी, क्लियर। बी मतलब हो गया एड्रेस जो उन्होंने स्टोर करके रखा, मैलॉक से मिला हुआ एड्रेस, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी स्कैन करके। अब उस एड्रेस के अंदर क्या है ना, सामने पॉइंटर लगा दिया, क्लियर है। तो ये हमें मिल गया। अब ये आपको क्या रिजल्ट देगा ना, यहाँ आप डालोगे 5, जो भी आप डालोगे यहाँ आपको रिजल्ट में वो दिखेगा, ओके। अब एक बात याद रखना हमेशा, मैलॉक से जो मेमोरी हम बुक करते हैं, मैलॉक फंक्शन से जो मेमोरी हम एलोकेट करते हैं,
तो वो तो रन टाइम में होता है। क्यों रन टाइम में? क्योंकि ये फंक्शन है। जैसे स्कैन ए फंक्शन रन टाइम में काम करेगा, राइट? प्रिंट ए फंक्शन रन टाइम में काम करेगा, कंपाइल टाइम में नहीं। तो ये मेमोरी एलोकेट बी के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम में होगा, राइट? तो वो रन टाइम में होने के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वो जो मेमोरी है ना जो रन टाइम में मिला, उनको ना हमें फ्लश करना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है। सो रन टाइम में बुक किया हुआ मेमोरी कभी क्या नहीं होता है, अपने आप ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होता है, तो उसको रिलीज करना पड़ता है। सो मैंने जो मेमोरी रन टाइम में ली, वो मेमोरी किस में स्टोर किया मैंने? बी के अंदर स्टोर है। सो बी मतलब ही एड्रेस, जो एड्रेस मुझे रन टाइम में मिला। तो उस एड्रेस को मैं क्या करूंगा, फ्री कर दूंगा यहाँ, राइट? काम हो जाने के बाद। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्री। तो फ्री भी एक फंक्शन है, फ्री भी। सो बी को रिलीज कर दिया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, राइट? अब एक चीज यहाँ बताना भूल गया, मैलोक फंक्शन जो है ये हमने देखो एस टी डी एल आई बी में से ली है, राइट? जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये कहाँ से आता है? एस टी डी आई डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मैलॉक फंक्शन आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से। प्रिंट एफ, स्कैन एफ आता है आपका एस टी डी आई ओ में से। फ्री आता है आपका एस टी डी एल आई बी में से, राइट? इसके लिए हमने हेडर फाइल रखा है। तो ये हेडर फाइल के बारे में अभी हमने बताया नहीं ज़्यादातर, ये हम बाद में कवर करेंगे। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। जो हम रेडीमेड फंक्शन को यूज़ करते हैं, वो सारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये सब कैटेगराइज किया हुआ है, उस टाइप के हेडर फाइल से हमारे पास आता है रेफरेंस के हिसाब से, और हम इसको यहाँ कॉल करते हैं, राइट? बस ये है। तो पॉइंटर में आपको समझ में आ गया, मैलोक से जो मेमोरी एलोकेट करेंगे वो मेमोरी हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करने के बाद फ्री करना जरूरी है, राइट? तो इसका रन करके देखते हैं क्या होता है। हम्म, देखो यहाँ मुझे पूछा एंटर ए नंबर, ए लाइन का देखो काम हो गया। इनका मतलब मैलोक से मुझे मेमोरी मिल गई, जो मेमोरी में बी को दे के रखा है। और एंटर वैल्यू, बी में वैल्यू डालना हो तो बी के पास एक मेमोरी स्टोर है, उस स्टोर मेमोरी में हमारा डेटा जाएगा स्कैन में। और एंटर वैल्यू इज, जो भी हम डालेंगे उनको फिर बी के द्वारा रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ अगर वैल्यू में 5 डालूँ या 50 डालूँ तो आपको रिटर्न में क्या मिला, देखो यहाँ 50 मिली। ओके, समझ गए? तो ये एक पॉइंटर का ना एकदम छोटा सा, एकदम बेसिक टाइप सा एक प्रोग्राम है। सो पॉइंटर का और भी हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, बट पॉइंटर का एक रियल प्रोग्राम बनाना है ना, तो उसके लिए लूप की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो वो जो हम लूप सीखेंगे ना तब एक प्रोग्राम और बनाएंगे। बट मैं मैलोक से और एक लेसन लेके आऊँगा नेक्स्ट, जिससे मैं ये जो फोर दिया हुआ है ना, ये फोर का मतलब साइज। तो यहाँ अगर आप देखो इसको ना, अगर ये फोर क्यों दिया, क्योंकि मुझे 4 बाइट्स का डेटा चाहिए। 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट्स। इसीलिए मैंने बोला कि इंटीजर स्टोर कर पाऊँ इतना बाइट्स का ही मेरे को एड्रेस चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ 4 रखा है, राइट? तो अगर मैं ये 4 के जगह पे ऐसा लिख दूं, जो साइज ऑफ इंटीजर, तो आप देखो ये ज्यादा और अच्छा लगेगा। क्यों? साइज ऑफ इंटीजर का मतलब इंटीजर कितने साइज लेता है, 4 बाइट्स। तो आप ये लिखोगे तो और ज़्यादा सही रहता है, बराबर? कोड जो है, कोड का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज बढ़ जाता है, बराबर? सो स्टैंडर्डाइजेशन, जो कोड कोड स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है साइज ऑफ इंटीजर। तो इसका मीनिंग ये हो गया क्या, 4, राइट? आप हाथ से भी लिख सकते हो। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या देखेंगे ना, ऐसे आप सीरीज भी बना सकते हो। सीरीज बोलो तो मैं सीधा बोलूं, मुझे 5 इंटीजर लेके काम करना है, तो आप यहाँ 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर कर सकते हो। इनका मतलब हुआ ना, इंटीजर 4 बाइट्स,
और यहाँ 5, तो 5 4 20, तो सीधा आप 20 बाइट्स का मेमोरी ले सकते हो और वहाँ 4 इंटीजर डाल सकते हो। बट वो चीज़ हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे, राइट। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया मैलोक फंक्शन क्या करता है। इनका एक चीज हमेशा याद रखने का, मैलोक से जो मेमोरी आप दोगे उस मेमोरी को आपको फ्री करना जरूरी है लास्ट में, राइट। काम हो गया, फ्री कर दो, राइट। चलो इस प्रोग्राम में यहाँ तक, हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, राइट। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स।